नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्लहु अल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इज़्ज़त माब सदर मजलिस रौनक महफिल हज़रत पीर मियाँ मोहम्मद आरिफ कल्यामी साबरी चिश्ती अदामल्लाहु ज़िल्लकुम, हज़रत साहबजादा महमूद सुल्तान साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, काबिल इज़्ज़त व काबिल एहतराम प्रोफेसर राशिद मसूद कल्यामी साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया, प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मेरे लिए काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम सादात ग्रामी कदर और हज़रत मियाँ विलायत हुसैन साबरी कल्यामी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में बैठकर ज़िक्र रसूल सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हुए जुमला उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए कराम तौफ़ीक़ इलाही से माह मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको नसीब हुआ। इस माह की एक एक साथ के तसद्दुक़ से अल्लाह करीम हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, वतन अज़ीज़ मुल्क अज़ीज़ को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। बहुत ज़्यादा तमहीदी बातों में गए बगैर तिलावत करदा आयत करीमा के कुछ मज़ामीन आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। कुरान हकीम का पारा है पारा नंबर 3 सूरा नंबर 3 आयत नंबर 6। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा, वही अल्लाह जिसने माँओं के रहमों में माँओं के पेट में तुम्हें सूरत दी जैसे उसने चाहा। तिलावत करदा आयत करीमा का ये तर्जुमा है कि जैसे अल्लाह चाहता है वो तुम्हें सूरत अता करता है। इस वक्त जितनी सूरतें यहाँ बैठी हैं, मैं हूँ, आप सब अहबाब हैं, ये जो हमें सूरतें नज़र आ रही हैं, ये सूरतें, ये शक्लें, ये आज़ा, ये नैन नक्श सारे ये हमें मिले हैं माँ के पेट में। कहाँ मिले हैं? माँ के पेट में। वक्त बहुत मुख्तसर सा है, बल्कि हर दफ़ा ही ऐसा होता है, तो जहाँ आप कहेंगे मैं ख़त्म कर दूँगा, जहाँ आप इशारा करेंगे मुझे इशारा होगा। आज खिताब उसका निचोड़ नहीं मैं निकालूंगा, बल्कि तरतीब से मैंने शुरू किया है
जहां मुझे फरमाया जाएगा मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जितनी शक्लें, जितने अज़ा, ये अज़ाए जिस्मानी आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमें मिले हैं माँ के पेट में। आंखें मिली माँ के पेट में, ज़ुबान मिली माँ के पेट में, कान मिले माँ के पेट में, ये हाथ, ये तमाम का तमाम सरापा वजूद ये माँ के पेट में मिला है। माँ के पेट में आने से कबल ये आंखें नहीं थी, ज़ुबान नहीं थी, कान नहीं थे, ये जिस्म सारे का सारा नहीं था। तो ये आज़ाद तो नहीं थे, सूरत तो नहीं थी, मगर इंसान था, इंसान मौजूद था। ज़ुबान नहीं थी मगर इंसान था। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? दलील इसकी यही आयत करीमा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी युसव्विरुकुम, वो अल्लाह जिसने तुम्हें अता की सूरत। वो तुम्हें का जिक्र उसने पहले किया, फिर सूरत का कहा कि तुम्हें अता की सूरत। इसका मतलब है वो जिसे फरमा रहा है तुम्हें, वो जो तुम्हें है वो सूरत से पहले भी मौजूद था। तो हम मां के पेट में आने से पहले भी मौजूद थे। मां के पेट में आने से पहले भी मौजूद थे। मौजूद थे तो कहाँ थे, क्या करते थे? इसका जवाब सूरह आराफ सूरह नंबर 7 है, इसकी आयत नंबर 172 के अंदर दिया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वो वक्त याद करो जब आलम अरवाह में अल्लाह ने तुमसे सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तुम सब ने ये कहा था, कालू बला, हाँ मालिक हमारा रब तू ही है। तो आप देखें, हमारी जुबान नहीं थी मगर हम वहां जवाब दे रहे हैं। हमारे कान मां के पेट में आके मिले, मगर इन कानों के बगैर हम वहां जवाब दे रहे हैं। आंखें नहीं हैं मगर आंखों के बगैर हमने देखा भी, कानों के बगैर सुना भी, जुबान के बगैर रब के सवाल का जवाब भी दिया है। आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा हो जिसकी आंखें ना हो आप उसको इंसान कहें, जुबान ना हो आप उसको इंसान कहें, कान ना हो आप उसको इंसान कहें? हमारे यहां इंसान इन्हीं चीजों से बनता है। आंखें, जुबान, अज़ा, हम इन चीजों को कहते हैं ये इंसान है, मगर सिर्फ इन चीजों का नाम इंसान नहीं है। एक वक्त था जब कान नहीं थे, हम थे, जुबान नहीं थी, हम थे, कान नहीं थे, हम थे, हमारा वजूद नहीं था, हम थे। तो बगैर जुबान के जवाब ही दे दिया, बगैर कानों के सुन भी लिया, बगैर आंखों के हमने देख भी लिया। आज गली मोहल्ले थड़ों पे लोग बैठ के आगे पीछे बहस करते हैं कि जब आपकी महफिल ख़त्म हो जाए, प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, तो आप उसके बाद एंड पर उठकर आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहां से पढ़ें, वो मदीना पाक सुने, दूरों नजदीक से सुनने वाले वो कान, मुस्तफ़ा की आला समात पे लाखों सलाम। तो ये तशवीश लाहिक हो जाती है, इतने फासले से उन्होंने सुन कैसे लिया? तो बाबा सवाल सादा है, आपके कान नहीं थे,
आप सुन रहे थे, आपकी जुबान नहीं थी, आप जवाब दे रहे थे, तो वो खुदा अगर बगैर जुबान के, बगैर कानू के हमसे कलाम करवा सकता है, तो हमारा यहां पड़ा हुआ दुरूदो सलाम मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा सकता है। रब आज भी वही है जो उस वक्त था, रब भी वही, उसकी कुदरत भी वही, ना उसकी कुदरत में कमी, ना उसके तसर्रुफ में कमी, ना उसकी ताकत में कमी। अगर वो रब वहां बगैर जुबान के हमें बुलवा सकता है, तो आज पड़ा हुआ दुरूदो सलाम हमारा हुजूर की बारगाह में पहुंचा भी सकता है। ये पहला नुक्ता इस आयत करीमा से। इसी आयत करीमा से दूसरा नुक्ता, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, वो अल्लाह जैसे चाहता है उसने तुम्हें माओं के पेट में सूरत दी। तो ये सूरत नहीं थी, हम थे। दूसरा नुक्ता यह है, इससे पता चला कि विलादत से इंसान का आगाज नहीं होता, विलादत से इंसान का बोले आगाज नहीं होता। तो जिस तरह विलादत से इंसान का आगाज नहीं होता, इसी तरह मौत से इंसान का इख्तिताम नहीं होता। विलादत इंसान को शुरू नहीं करती, मौत इंसान को खत्म नहीं करती। ना ये विलादत से शुरू हुआ, ना ये मौत पे जाके खत्म हुआ। ये पहले भी था, बाद में भी था, बाद में भी रहता है। तो ये दोनों चीजें, यानी विलादत और मौत, इंसान की जिंदगी के दो पड़ाव हैं, दो मराहिल हैं। सवाल ये पैदा हुआ, अगर मौत पे जाके खत्म नहीं होता, आपने कोई अंदाजा तो लगा लिया होगा कि मेरा मौजू क्या है। मौजू है मिलादुन नबी, अकीदा अहले सुन्नत और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर मौत पे जाके ये खत्म नहीं होता, तो फिर ये जो कफन पहनाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, प्रोटोकॉल के साथ 1000-1500 बंदा चारपाई पे रख कर कब्र में रखने जाता है, ये सारा क्या है? अगर वो मौत पे खत्म हो जाता है, ये सारा क्यों है? खत्म हो गया तो जान छोड़ें उसकी, जाने दें जिधर मर्जी जाए। क्यों इतना तकल्लुफ करते हैं? कफन का कपड़ा, गुस्ल, खुशबू, ये सारे लोग अपना टाइम निकाल के जनाजे में शरीक हुए, कब्र निकाली, ये सारा क्या है? ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, नकीबे महफिल में अच्छे अशार सुनाए हैं उन्होंने, यकीनन इनका ज़ौक़ होगा। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, ये जो सवाल है ये मेरा नहीं, ये हफीज जलंधरी ने सवाल उठाया था। किसने? हफीज जलंधरी ने। हफीज जलंधरी ने सवाल उठाया, जहां 2 कतरे को तरसाया गया हूं, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। 2 कतरे पानी नहीं कोई देता था, आज मरा हूं तो बाल्टियां भर भर के बहा रहे हैं। जहां 2 कतरे को तरसाया गया हूं, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। सुपुर्दे खाक की करना था मुझको, तो फिर काहे का नहलाया गया हूं। ये हफीज जलंधरी ने सवाल उठाया। जवाब आपके पड़ोस से लेते हैं, ताजदार गोलड़ा हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमान ने इसका जवाब दिया, क्योंकि इनकी जुबान भी शायरी है और पीर साहब ने भी शायरी में जवाब दिया। वो जवाब देते हैं कि ये जो कहा गया कि मट्टी में फिर ये मट्टी डाल दी और ये सारा कुछ करना था, तो नहलाया क्यों? ये इतना तकल्लुफ क्यों किया? सुने, जितनी बड़ी मुलाकात होती है, बंदा तैयारी भी उतनी करता है, तैयारी भी उतनी बड़ी। पीर साहब से मिलना हो तो आम रूटीन में नहीं जाते, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयारी करते हैं।
दुनियादारों की नज़र से देखा जाए, MNA, MLA, वजीर आला, वजीर आजम से मिलना हो, उसके शयान शान तैयारी करके जाते हैं। तो ये तो जा रहा है किसी की मुलाकात के लिए। कहां जा रहा है? मुलाकात के लिए। काबर की पहली शाम मुलाकात हो जाती है महबूब खुदा से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। क्योंकि मुलाकात इतनी बड़ी है, तैयारी भी उतनी बड़ी। इस बात को पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमान ने यूं लिखा, वो जो उन्होंने सवाल किया था, तो ये जवाब देते हैं, नजर नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहत इसलिए नहा के चले। तो पता ये चला कि जब कब्र में बंदा आका से मुलाकात करता है तो वो सारा झंझट सवालों का किधर गया? मर गए, खत्म हो गए। तो मरा कौन है? वो तो मुलाकात कर रहा है। वो जो फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, मन रब्बों का, मा दीनों का, मा कुंता तकुल फी हक़ हाज़र रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो सवाल किससे कर रहे हैं? बल्कि आका ने यहां तक फरमाया, कब्र में जब तुम रख कर पीछे हटोगे, तुम्हारे हटने की आहट भी सुनेगा। तो मरा कोई नहीं। तो पता ये चला, आगाज विलादत से नहीं होता तो इख्तिताम मौत पे भी जाके नहीं होता। वो विलादत से पहले भी मौजूद है और मौत के बाद भी मौजूद है। ये दो नुक्ते इसी आयत करीमा से पता चले। तीसरा नुक्ता, अल्लाह पाक ने फरमाया, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो अल्लाह जो तुम्हें जैसे चाहता है माओं के पेट में सूरत देता है। सबको सूरत मिली कहां? बोले, एक बशर ऐसे भी हैं जो मां के पेट में गए ही कोई नहीं, वो है आदम अलैहिस्सलाम। वो इधर अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें सूरत दी मां के पेट में, तो उन्हें कहां मिली? वो तो गए ही कोई नहीं उधर, मां के पेट में नहीं गए, उन्हें शक्ल सूरत कैसे मिली? इसका जवाब कुरान हकीम में 6 मकामात पर है। सूरा बकरा आयत नंबर 29, सूरा आराफ है और इसकी आयत नंबर 11 से आगे बात शुरू होती है। फिर सूरा कहफ है, इसकी आयत नंबर 50 से आगे बड़ी तफसील के साथ अल्लाह करीम ने बात की। सूरह साद है और इसकी आयत नंबर 71, 72, 73 आगे बड़ी तफसील के साथ बात की। फिर सूरह कहफ है, इसकी आयत नंबर 50 से आगे बात की। सूरह हिज्र है, इसकी आयत नंबर 32 से। तो कोई ना कोई तो ऐसी खास बात थी ना, एक नहीं 6 मकामात पर पूरा पूरा रुकू इस ज़िमन में अल्लाह लाया। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जिक्र किया कि आदम को सूरत कैसे मिली, पूरे का पूरा रुकू। मैं आपको सुना रहा हूं सूरह साद से, सूरा नंबर 38 आयत नंबर 71। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने आदम को शक्ल सूरत कैसे दी। फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका, मेरे महबूब वो वक्त याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, इज़ कुर ना इज़ काला, ये जो लफ्ज है इज़, बोले क्या लफ्ज है? इज़। ये इज़ है असल में उज़कुर। जैसे आपके बच्चे अलजबरा पढ़ते हैं, उसमें होता है x की ताकत 2, y की ताकत 2, तो वो इस तरह 2 लिखने की बजाय अगर लिखा जाए TW2, वो बात तो बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, वो उसमें इख्तिसार नहीं रहेगा, वो तफसील हो जाएगी। मुसलमान रियाजी दानों ने ऐसा किया, उन्होंने ये झंझट खत्म किया और वो स्पेलिंग ये सारा कुछ हटा के उधर 2 लिख दिया। ये होता है इख्तिसार। तो बिला तशबीह व बिला मिसाल जो लफ्ज है इज़, ये है उज़कुर, ये अगले को याद करवाया जा रहा है। याद करो,
इसको इस्तिलाह की जुबान में कहते हैं तज़कीर। तो तज़कीर बाद में होती है हमेशा, और तालीम पहले होती है। मसलन ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम में उस्ताद शागिर्दों से के बोले याद करो याद करो याद करो, आगे से को खड़ा होके कहे कि भाई आप पढ़ाएंगे तो याद करेंगे ना। तो पहले होती है तालीम, बाद में होती है तज़कीर। पहले पढ़ाना दिखाना, बाद में याद करवाना। अल्लाह महबूब को फरमा रहे मेरे महबूब ओज़कुर, आप याद करें। तो मौला पहले दिखाया भी था, फरमाया हां, जिस वक्त आदम को बनाया उस वक्त एक मैं था, दूसरा मेरा महबूब मोहम्मद था। मैं बना रहा था, मेरे महबूब तक रहे थे। इसलिए पहले तालीम, बाद में तज़कीर। इस आयत करीमा में लफ्ज आया एस महबूब याद करो, तो ये लफ्ज आता ही उस वक्त है जब पहले वाली बात किसी ने कानों से सुनी हो और आंखों से तकी हो। उज़कुर, मेरे महबूब आप याद करें। क्या? इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, जब आपके रब ने मलाइका से कहा। आका अलैहिस्सलाम ने भी आगे से अर्ज नहीं किया कि मौला मैं तो 10,000 साल बाद में आया हूं आदम के, आपने भी अर्ज नहीं किया। तो फरमाया जब आपके रब ने मलाइका से कहा फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब इसको मैं बना लूंगा ना, बैलेंस कर लूंगा इसका, ये सही पूरा इसका जिस्म तनासुब के साथ बन जाएगा। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब आदम बन रहे थे ना, जो निखर रहे थे, तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला दिल करता है इसके आगे झुकें। क्या करें? झुकें। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अभी नहीं। मौला क्यों? फ़इज़ा सव्वैतुहु, तेरा रंग तो इस पे चढ़ गया है। फरमाया हाँ, रंग अभी मेरा चढ़ा है, अभी यार का रंग नहीं चढ़ा, अभी नहीं झुकना। फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, रूह की निस्बत अपनी तरफ करके फरमाया इसमें दाखिल हो जा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रूह जो ही अंदर जाने लगी, थोड़ी सी गई तो वापस आ गई। अर्ज करती है मौला अंदर तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा है, डर लगता अंदर जाते हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी हैं इस हदीस के, फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया ए रूह, अब तेरी उस तारीकी को रोशनी में बदलने का बंदोबस्त करते हैं। क्या किया? अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को आदम की पेशानी में अमानतन रख दिया। पूरा जिस्म कालब वो जगमगा उठा, अंधेरे दूर हो गए। अब फरमाया फ़क़अू लहू साजिदीन, अब इसको सजदा करो। आगे लफ्ज सुने, लफ्ज क्या है? फरमाया कुल्लुहुम फसजदल मलाइका, मलाइका वैसे भी जमा है, और जमा भी को माड़ी से नहीं, जमा भी जमा मुंतहल जमू है, सब फरिश्ते। कुल्लुहुम, फिर ताकीद की, सारे। अजमाउन, इख्तिलाफ नहीं था, बिल इज्मा, कुल मलाइका आदम के आगे सजदा रेज हो गए, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। ये जो इल्ला के साथ इस्तिस्ना की, ये मैं प्रोफेसर साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये इस्तिस्ना मुनक़ते है, मुत्तसिल नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई बारिश हो रही है, 10-15 स्टूडेंट बाहर खड़े हैं, बारिश हो रही है, कोई कहे दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाए, सारे अंदर चले जाएं, तो बाद में कोई कहे कि सारे तलबा अंदर आ गए हैं सवाए गधे के। अब गधा उनकी जिन्स में से नहीं है, वो तो इंसान है, वो जानवर है। इसको कहते हैं इस्तिस्ना मुनक़ते। तो ये इब्लीस ने सजदा नहीं किया, सजदा किया फरिश्तों ने। तो क्या इब्लीस को सजदे का हुक्म मिला था? लफ्ज तो मलाइका के लिए आ रहा है, सजदल मलाइका, कि मलाइका तुम सजदा करो। अल्लाह ने हुक्म मलाइका को दिया है, इसको ये इसको नहीं हुक्म दिया। क्यों? ये तो फरिश्ता ही नहीं था। ये क्या था? फरमाया सूरा काफ की आयत नंबर 50 में फरमाया सजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्न,
ये जिन था, हुक्म जिन्नों को नहीं था, हुक्म फरिश्तों को था। अगर इसको हुक्म नहीं था तो इसको अल्लाह पाक ने मुर्तद क्यों किया? सुने, इसलिए किया, बात बड़ी सादा सी है। इसने रूए जमीन पर इतनी इबादत की कि कोई जमीन का चप्पा ऐसा नहीं था जहां इसने सजदे नहीं किए। अल्लाह को इसकी इबादत पसंद आई, नीचे से ऊपर बुला लिया। आलम मलाकूत में 18,000 साल ये बैतुल मामूर का तवाफ करता रहा। अल्लाह को इसकी इबादत और पसंद आ गई, अल्लाह ने इसको फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। क्या बनाया? बोले उस्ताद। अब ये झूले पे बैठ के जब झूला झूलता, तस्बीह पकड़ी होती, अगर गिर जाती फरिश्ते उठा कर देते थे। इज़ाजील नाम था पहले इसका, इतना मकाम था, मगर सजदा ना किया। तो जब सजदे का हुक्म दिया, जो हुक्म शागिर्दों के लिए था, वही हुक्म अल्लाह पाक ने इनके उस्ताद को भी दे दिया। तो इस हुक्म में उस्ताद भी शामिल हो गया। सजदा नहीं किया तो दुत्कार दिया गया। जब अल्लाह पाक ने इसको दुत्कार दिया, अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो है। फरमाया काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से हो गया। प्रोफेसर साहब से पूछ लें कि ये, आप बाद में पूछ लेना कि अल्फाज का तर्जमा यही है, काना मिन काफिरीन, ये काफिरों में से हो गया। ये नहीं कहा सजदा नहीं किया तो कद काफारा, इसने कुफर किया, बल्कि फरमाया कद काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से हो गया। इससे क्या पता चला? पता यह चला कि आदम से पहले भी कुफर था। आदम से पहले भी कुफर था। अगर आदम से पहले कुफर था तो जरूरी है आदम से पहले ईमान भी हो, क्योंकि कुफर का वजूद ईमान के बगैर नहीं। जैसे रोशनी है तो अंधेरा भी है, अंधेरा है तो रोशनी भी है। पढ़ा लिखा होगा तो जाहिल भी होगा। तो जिस तरह जहालत इल्म, ये दोनों कट्ठे कट्ठे हैं। जहां जहालत है वो आलम भी होगा। अगर रात है तो रोशनी भी होगी। अगर आदम से पहले कुफर था तो जरूरी है आदम से पहले ईमान भी हो। चीजें अपनी जिद्दों से पहचानी जाती हैं। तो अगर कुफर था तो ईमान की शक्ल में था। हदीस जो सुना रहा हूं ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान की शक्ल में था। फरमाया कुन तो आना व अलिश नूरन बैन यदयिल्लाहि तआला कबल अन यखलुक आदम बि 14,000 आमिन। आदम से 14,000 साल पहले आका ने फरमाया एक मैं था, दूसरा नूरे अली मौजूद था। और अगली जो बात फरमाया कस्सा मज़ाले का नूर, अल्लाह ने इन दोनों इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक जुज अना, एक दूसरा फरमाया जुज अली। एक जुज मैं बन गया और एक मौला अली के बारे में फरमाया। इस हदीस से 3 बातें पता चली। एक, नूरे मुस्तफा और नूरे अली का आदम से पहले होना। दूसरी, इन दोनों का नूर होना। और तीसरा, दो होने से पहले दोनों का एक होना। अब आप पूछें ये क्यों? बड़ी सादा से जुमले हैं, याद रखें। असल पहले होती है और फरा बाद में होती है। बाप असल है इसलिए बाप पहले है, औलाद फरा है इसलिए वो बाद में। मां असल है इसलिए वो पहले है, औलाद फरा इसलिए वो क्या है? बाद में। नूरे मुस्तफा असल है क्योंकि अल्लाह पाक ने इस असल से 1,24,000 नबियों को बनाना था। और नूरे अली असल है इसलिए कि इस नूर से अल्लाह पाक ने सब औलिया को बनाना था। ये बात अगर उर्दू की तफसीर में पढ़ना चाहें, तफसीर मजरी को जाके पढ़ें।
काजी सनाउल्लाह पानीपती ने कुंतुम खैरा उम्मा इस आयत के तहत लिखा, नूर अली पहले था क्योंकि ये असल था। इससे पता ये चला उम्मत आदम की थी, विलायत अली की थी। उम्मत नूह की है, उसमें विलायत अली की है। उम्मत इब्राहिम की है, उसमें विलायत अली की है। 1,24,000 नबियों की उम्मतें थीं, मगर विलायत का फैज उसमें मौला अली का जारी था। काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से हो गया। कुफर भी था और पहले ईमान भी था, ये काफिरों में से हो गया। अब जब उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मा माना आका अन तस्जुदा, ओ भाई बता तूने सजदा क्यों नहीं किया। अल्लाह ने सवाल किया। आपसे एक सवाल करूं, बोले ये बताएं कि ये जो अल्लाह पूछ रहा है तूने सजदा क्यों नहीं किया, क्या ये अल्लाह को पता नहीं था? तो उसने सवाल क्यों किया? अपने इल्म की बिना पे निकाल देता। इल्म था मगर सवाल किया। ऐसी बातें हदीस में भी आती हैं। एक सहाबी लोटा भरा करते थे, हजरत रबिया। हजूर ने एक दिन पूछ लिया, मेरा लोटा किसने भरा है? क्या हजूर को पता नहीं था? यार लोगों ने हदीस का मतन उठाया और कहा, ये देखो लिखा है, मुस्तफ़ा खुद पूछ रहे हैं लोटा किसने भरा। पता होता तो खुद बता ना देते। तो बाबा अगर सवाल करने का रिजल्ट आप बेखबरी पे जाके निकालें तो बताएं तो सही। इस फतवे का रुख जरा अल्लाह की तरफ भी करें कि उसको भी इल्म नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ने पूछा क्यों? अगर अल्लाह अपने इल्म की बिना पे निकाल देता, बाद में लोग फिर एतराज करते, को कहता जी अल्लाह ने असल में इसलिए निकाला, दूसरा कहता नहीं इसलिए नहीं इसलिए, तीसरा कहता इसलिए नहीं इसलिए। उसने जवाब दिया, तुम खामोश हो जाओ। तू भी चुप, तू भी चुप, तू भी खामोश हो। सवाल मैं खुद करूंगा और जवाब ये बदबख्त खुद देगा। मेरा सवाल भी और इसका जवाब भी कयामत तक तुम्हारे अकीदे की समतें दुरुस्त करता चला जाएगा। सवाल मैं खुद करता हूं, जवाब ये खुद देगा। तो अल्लाह पाक ने सवाल किया, उसने जवाब दिया। अब जो उसने अमल किया था ना, अमल वो ये किया था कि सजदा नहीं किया, ये अमल किया। तो इस बिना पे अल्लाह ने निकाला नहीं। फरमाया बोल सजदा क्यों नहीं किया, लब खोल, अंदर की बात जुबान पे ला। अंदर की बात जुबान पर आए तो उसको कहते हैं अकीदा। क्या कहते हैं? अकीदा। पता ये चला रब ने अमल पे नहीं निकाला, अकीदे पे निकाला। इससे पता ये चला कि रब फैसले अमलों पे नहीं करता, रब फैसले किस पे करता है? अकीदों पे करता है। उससे अकीदा पूछा, उसने कहा काला अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। ये उसका अकीदा था, मैं इससे बेहतर हूं। रब ने पूछा कि भाई तू कैसे बेहतर हो गया? इसने दलील दी। इसने कहा मौला दलील ये है कि तूने मुझे बनाया खलक़तनी मिन नार, आग से, व खलक़तहु मिन तीन, और इसको बनाया है मट्टी से। आग ऊपर उठती है, मट्टी नीचे जाती है। मैं ऊपर बुलंद होने वाली चीज से बना हूं, ये नीचे जाने वाली चीज से बना, इसलिए मैं अफजल हो गया। रब ने फरमाया बदबख्त, तुझे खबर ही नहीं कि हमारी बारगाह में बुलंद कैसे होते हैं। हमारी बारगाह का ये उसूल ही नहीं, ये मयार ही नहीं। तो मौला क्या मयार है? फरमाया हाँ, हमारी बारगाह का उसूल और मयार ये है, इधर जो अकड़ता है काट दिया जाता है, जो जितना झुकता चला जाता है इतना उठा दिया जाता है। हमारी बारगाह के उसूल तो ये, जो जितना अकड़ेगा काट दिया जाएगा और जितना झुकेगा उतना उठा दिया जाएगा। अब ये बात हुई, बात दरमियान से कुछ काफी सारी चीजें छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे इशारा भी हो गया, काफी सारी चीजें छोड़ रहा हूं। अगली बात, जब अल्लाह पाक ने इसको कहा दफा हो जा मेरी बारगाह से, फखरुज मिनहा। आज ये जो लफ्ज है ना फखरुज, खाराज यखरुज से निकला है, ये कॉपी पेंसिल पे लिख लें, जिस मर्जी आलम दीन से पूछ लें जाके, जो अब बात करने लगा हूं। पहला खारजी रूए जमीन पर जब कायनात बनी तो पहला खारजी शैतान है। पहला खारजी कौन है? शैतान है।
अल्लाह ने निकाल दिया। अब इसे यह भी पता चला कि ये जन्नत के अंदर था, तो वो बता दिया कि लोगों मुगालतों में ना रहना, अगर कोई किसी तरीके से जन्नत में पहुंच भी जाए, ओ गुस्ताख मेरे नबी का, तो मैं अंदर वाले को बाहर निकाल रहा हूं, तुम तो खड़े ही अभी बाहर हो, तुम किस मुंह से बातें करते हो मेरे नबी की गुस्ताखी करके? वो तो अंदर वाले को बाहर निकाल रहा है, तो जो अभी है ही बाहर खड़ा, उसके बारे में क्या फैसला होगा? तो फरमाया इसलिए बोलकर भी कभी मेरे नबी की गुस्ताखी ना अपने दिल में पालना। जब इससे रब फारग हुआ तो एक और भी था, उससे भी पूछा, जिब्रील अमीन। फरमाया भाई तू तो बता, सबसे पहले सजदे में तू क्यों गिरा था? सबसे पहले। उसने आगे अर्ज किया, मौला जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है उससे पहले, ये तो बता मालिक तूने आदम की पेशानी में रखा क्या था? एक दिन मेरे आका ने पूछा ना जबरील से, हजरत अबू हुरैरा रावी है, इसके सीरत हलबिया से बात सुनाओ। साला जबरील फ़काला या जबरील कम उमिरता मिन सनीन, बता तेरी उम्र क्या है? उसने अर्ज़ किया हुजूर लस्त आलम, मैं इस हवाले से मुझे नहीं पता। हुजूर ने फरमाया कोई असेसमेंट, कोई अंदाज़ा? उसने अर्ज़ किया हुजूर गैर अन्ना फिल हिजाब राब नजमा यातलू फी कुल्ल 70 अल्फ सना मर्रा, मेरे आका 70,000 साल बाद एक सितारा चौथे आसमान हिजाब पर तलू होता है। राई तो इस नहीं नवा 70 अल्फ मर्रा, मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है। अब आप अंदाजा लगा लें, आका मुस्कुराए, फरमाया तूने बड़ी उम्र पाई है, लेकिन अगर वो सितारा इस वक्त में मैं दिखाऊं तो देख लोगे, पहचान लोगे? उसने अर्ज किया हुजूर 72,000 मरतबा देखा है, पहचानूंगा कैसे नहीं? आप इस्लाम ने अमामा मुबारक थोड़ा सा पीछे किया, वो सितारा नूर बन के पेशानी मुस्तफ़ा में चमक रहा था। ये फरमा के फरमाया आना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मैं ही हूं। अर्ज किया मौला आदम की पेशानी में रखा क्या था? फरमाया जिब्रील तू यार के राज को पा गया है, आज तक तू जबरील था, अब कयामत तक तू जबरील नहीं, तू जिब्रील अमीन हो गया, रब के राजों का अमीन, रब के राजों का अमीन। तो वो जो पहले आदम को जो शक्ल सूरत मिली वो इस तरह मिली कि रब ने अपने हाथों से बनाया। 1000 साल गुजर गया, अल्लाह ने इस शैतान से पूछा कि शैतान अपने असल मकाम पे वापस आना चाहते हो? इसने अर्ज किया मौला शुक्र है तूने कलाम किया है, हौसला आ गया कि मेरे रब ने मुझसे कलाम किया है। अर्ज करता मौला आना चाहता हूं। फरमाया वो तो एक सजदे की बात थी तो कर लेता तो इस तरह जलील तो ना होता। उसने अर्ज किया मौला, अब पंजाबी में एक जुमला बोलूंगा, उसने अर्ज किया मौला मैनू जांच नहीं सी, मैनू असल में तेरे अलावा किसी को किया नहीं ना था, तो जांच नहीं थी, गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया अब भी वक्त है, आना चाहते हो? उसने अर्ज किया मौला तो हुक्म कर, कितने करोड़ सजदे और करूं? उसने कहा करोड़ नहीं, उसी की कज़ा कर, उसी की कज़ा। कहता मौला मतलब क्या? फरमाया उस जुद लिकब्र आदम की कब्र को सजदा कर, अग़फ़िरु ज़ंबक व अक़बिलु तौबक, तेरे गुनाह भी माफ करूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा। आगे से पता क्या कहता है? कहता है तरक्तहु हय्या अस्जुदु लहु मय्यता। उसने कहा मैंने जिंदा को नहीं किया था मौला, तो मुर्दा को करवा रहा है, ये कैसे हो सकता है? रब ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से निकाल दिया। इससे दो बातें साबित हुई, रब अपने नबियों की ताजीम करवा रहा है, शैतान कब्र वालों को मुर्दा कह रहा है। मर्जी आपकी, शैतान की माननी है या रहमान की माननी है। अब सजदा तो जायज नहीं मगर ताजीम है, अगर ताजीम करोगे तो रब के दिए हुए अकीदे पर होगे, और अगर तौहीन करोगे तो शैतान के रास्ते पर चलोगे। तो पहला बशर इस तरह बना। आखिरी बात, और वाकई आखिरी बात, इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो पहला बशर फरमाया खलक़्त बियदैया,
उस पहले बशर को तुमने ये सवाल किया था ना कैसे बनाया, माँ की पेट में नहीं गया, तो फरमाया उसको मैंने अपने हाथों से बनाया, मैंने अपने हाथों से बनाया, मगर कैफा यशा, जैसे मैंने चाहा। तो आदम अलैहिस्सलाम बने कैफा यशा से, जैसे अल्लाह ने चाहा। नूह अलैहिस्सलाम बने कैफा यशा से, जैसे अल्लाह ने चाहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बने कैफा यशा से, जैसे अल्लाह ने चाहा। इस्माईल अलैहिस्सलाम बने कैफा यशा से, जैसे अल्लाह ने चाहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, 1,24,000 नबी, कयामत तक आने वाले इंसान वो बनेंगे कैफा यशा से, जैसे अल्लाह ने चाहा। मगर जब बारी आई मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा की, फरमाया मेरे महबूब हर कोई बना कैफा यशा से, आपको बनाऊंगा कमाल तशा से। हर कोई बना मेरी मर्जी से, आपको बनाऊंगा महबूब आपकी मर्जी से। आप पूछें इसकी दलील क्या है? दलील हदीस पाक है नात, मगर हदीस बन गई। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं, अक्सर मिन कलम तरकत आईनी, मेरे आका आपसे सोना मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं। और आगे कहा व अजमलो मिन कलम तालिद निसा, और आंख देखती कैसे आका, किसी माँ ने आप जैसा सोना पैदा ही नहीं किया। इसमें बड़ी एक मोहब्बत की बात है। पहले बात की हुस्न की, फिर बात की जमाल की। ये शाह साहब की नजर कर रहा हूं ये बात। पहले बात की हुस्न, दूसरे बात की जमाल। अक्सर लोग हुस्न और जमाल का तर्जुमा इकट्ठे कर देते हैं, हुस्न और जमाल। गौर तो करें जरा, शायर अरब का क्या कह रहा है, और है भी आका का सहाबी। क्या कहा? हुस्न की बात की कि आपसे सोना, इसमें हुजूर के हुस्न की बात आ गई। जमाल की बात की तो आगे कहा लम तालिदिन निसा, औरतों की बात की साथ। तो जमाल का ताल्लुक है नसब से, हुस्न का ताल्लुक है अपनी जात से। जब बात की अक्सन मिन का, इसमें बात हुजूर के जाती हुस्न की आ गई। और जब का लम तालिदिन निसा, तो बात हुजूर के नसब की आ गई कि आका आपसे सोना मेरी आंख ने तका नहीं। तका इसलिए नहीं कि किसी औरत ने चना नहीं। क्यों? मेरे आका इसलिए कि आपकी मां जैसी किसी की मां भी नहीं है। और इसलिए कि आपसे सोना मेरी आंख ने नहीं देखा, कि आज तक किसी माँ ने ऐसा सोना पैदा ही नहीं किया। और ये बात करके खुलिक़्त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक हैं आका। का अन्ना का कद खुलिक़्त कमा तशा, जैसे आप चाहते गए ऐसे अल्लाह बनाता गया। जैसे आप चाहते गए ऐसे अल्लाह बनाता गया। भाई मैं उठने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। जैसे आप चाहते गए अल्लाह बनाता गया। आका अलैहिस्सलाम ने तो नहीं पूछा, मौला मैं तो बन रहा था, तो मैं कैसे कहता कि मौला मेरी आंखें ऐसी बना, मेरे कान ऐसे बना, मैं तो बन रहा था। हुजूर ने भी नहीं पूछा। क्यों? एक होता है बशरियत जाहिर, एक होती है हकीकत। जैसे आपकी आंखें नहीं थे, आपकी जुबान नहीं थी, आप वहां बोल रहे थे अल्लाह की बारगाह में, अलस्तु बिरब्बिकुम, जुबान मिली मां के पेट में, जवाब आप जुबान के बगैर दे रहे हैं। तो जिस तरह आप बगैर जुबान के बोल गए, वो बोलने वाली आपकी हकीकत थी। बशरी ये जिस्म आपका मां के पेट में बना, तो लोगों पता ये चला बशरियत मुस्तफा बन रही थी, हकीकत मुस्तफा पास खड़े देख रखी थी। लोग बात करते हैं आका के जिस्म की, सुनो अगर जिस्म मुस्तफा इस वक्त मदीना में है तो हकीकत मुस्तफा हर सुन्नी के दिल में है।